यस, क्लास 11 आप लोगों ने फोटोग्राफ तक पूरा कर लिया होगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग यार लेसन नंबर थर्ड। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब है कि अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने का डर नहीं होता। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बड़ा लेसन है। इसको ग्रेजुअली मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक या दो क्लास आपको लगेगी, फिर उसके बाद अपन इसका आगे देखेंगे। ये ब्लू कलर में मैंने इसमें इसका टेक्स्ट को कॉपी किया है और नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसके वर्ड कठिन दिए हुए हैं और उनका मीनिंग बताया है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन जुलाई 1976 माय मेरी सन Jonathan 6 year, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। 1976 की ये स्टोरी बता रहा है जब ऑथर की वाइफ मेरी, सन जोनाथन और डॉटर सुजेन, इन लोग पॉलीमॉथ इंग्लैंड से पूरे वर्ल्ड के लिए जो इसके पहले कैप्टन कुक ने कर चुका था वर्ल्ड पे निकले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई had a 37-year-old businessman had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our sea-forming skill in British water. Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professional built, and we had spent a month fitting in our testing it for the roughest weather we could find। यानी इनका जो एक ड्रीम था, जो 16 साल पहले इन्होंने तैयारी करना शुरू करी कि वो ऐसी बोर्ड बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए जाएंगे और ये कठिन से कठिन मौसम में भी ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब इस मीनिंग में या इस स्टेटमेंट में जितने भी कठिन वर्ड आए हैं उनका मीनिंग ये है। वॉयस, वॉयस का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस। जब आप बहुत दूर की यात्रा पर समुद्र में या स्पेस में जाते हैं, ये स्पेस में भी वर्ड यूज होता है और समुद्र में भी होता है। लेजर, फ्री टाइम, जब आप फ्री टाइम होते हैं दैट इज कॉल्ड लेजर। होनिंग, शार्पन, इंप्रूविंग। सी फरिंग, रेगुलरली ट्रेवल बाय द सी, जो लगातार, जैसे मछुआरे लोग समुद्र में रेगुलर जाते रहते हैं। होनिंग अवर सी फरिंग स्किल, इंप्रूविंग द स्किल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल बाय सी। इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जैसे जैसे आप समुद्र में जाते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं कि हम कैसे जाएं, क्या करें, यह मीनिंग है। वुडन हल्ड, अ वाटर टाइट बॉडी ऑफ अ शिप। आपने बोट वगैरह देखी होगी, ठीक वही, उसी को इसने वुडन हल्ड नाम दिया हुआ है जो शिप की शेप में है। अब इसका मीनिंग क्या है देखिए। द नरेटर 37 ओल्ड बिजनेसमैन along with his wife Mary and two children, Jonathan age 6 and Susan 7, went to a voyage on their ship in 1976। 1976 में ऑथर अपने दो बच्चों के साथ और वाइफ के साथ पूरे वर्ल्ड टूर पर निकला। दे स्टार्टेड फ्रॉम पॉलीमॉथ इंग्लैंड। They wanted to complete the sea trip around the world just like the one that had been completed 200 years ago by famous Captain James Cook। वो वही करना चाहते थे जो आज से 200 साल पहले जेम्स कुक नामक एक फेमस कैप्टन ने किया हुआ था। द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर इम्प्रूविंग देयर सी फॉरिंग स्किल। इसको जाने के लिए सी फॉरिंग रेगुलरली ट्रेवलिंग बाय शिप, यानी उन लोगों ने बार बार क्या हुआ, समुद्र में जाकर अपने आप को इम्प्रूव किया।
They got a ship built professionally, a 23-meter long 30-ton heavy wooden hull called Wave Walker. उनने एक 23 मीटर लंबी और 30 टन, ठीक है, 30 टन की एक नाव बनाई. They took several months to test the roughest of weather. उन्होंने क्या कर दिया, बहुत लंबे महीनों तक इसकी टेस्टिंग करना शुरू करी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर इसका सेकेंड पैरा स्टार्ट होता है. ठीक है. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लेनेट 3 ईयर 10500 10,500 किलोमीटर जर्नी pass pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अभी इनकी 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी अच्छे से होता चली गई थी. There before heading east we took 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest sea to southern Indian Ocean. जब वो हिंद महासागर के दक्षिण की ओर निकले तो उनके साथ 2 क्रूमैन यानी जो समुद्र जहाज में वर्क करते थे. On our second day of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 50 meter as high our main mast. यहाँ पर हो तो देखिए कुछ वर्ड है. मास्ट, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है. ये हो गया मास्ट हो गया, ठीक, गेल्स हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, इनका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है. गिल्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. ठीक है, जैसे समुद्र में तूफान वगैरह आता उसको हम गिल्स बोलते हैं. मेस्ट द टॉल अपराइट स्ट्रक्चर बोर्ड और शिप. जैसे आपने हो तो देखा होगा एक बहुत ऊंची नाव होती है, इसी को मेस्ट बोलता हूँ. इस पैरा का मीनिंग क्या है, इनिशियली फेस ऑफ द 3 years लॉन्ग जर्नी 1,05,000 किलोमीटर पास्ड प्लीजेंटली, यानी इतनी उनकी 1,05,000 की जर्नी आराम से चल रही थी. दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. वो अफ्रीका के पश्चिम किनारे से केप टाउन तक गए. द नरेटर हायर 2 क्रूमैन. इसने 2 क्रूमैन को यानी शिप में काम करने को हायर किया. बिफोर हेडिंग टूवर्ड द ईस्ट टू टैकल द रफेस्ट सी द सदर्न इंडियन ओशन. दक्षिण भारत के हिंद महासागर के समुद्र तट को या समुद्र को क्रॉस करने के लिए इनने 2 क्रूमैन को भी लिया. वो शायद समुद्र का सबसे कठिन यात्रा कहलाती थी. Their names were Larry Wiesel, an American, and Herb Seger, a Swiss. स्विस के और अमेरिका के 2 लोगों को लिया. On the second day in Cape Town, they encountered a strong wind which continued for several weeks. अब तो गिल्स आई यानी जो समुद्री तूफान आया वो उनके साथ लगा रहा, जो कई दिनों तक साथ चलता रहा. A strong wind was not a problem, but 15-meter high waves, which were the height of the mast, worried the narrator. तो देखिए क्या हो गया, 15-15 मीटर की ऊंचाई तक वेव चलती रही, जो इसको ले जाने के लिए चिंताकारी थी, क्योंकि वो पूरी शिप को क्या कर दे रहे थे, डुबा दे रहे थे. ठीक है, तो ये हमारे पास इन 2 पैरा का मीनिंग है. इसको रीड करके रखिएगा. December 25 found as 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's
they saw no improvement in the weather, but we reasoned that it has to change soon, and I did change for the worst. At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib, and we were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea rolling toward us, and the screaming of wind and spray was painful to the ear. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifeliness, don't, oil skin and life jackets and waited. अब क्या करिएगा, इसको एक बार रीड करिएगा। रीड करने के बाद नीचे मैंने यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। इन वर्ड का मीनिंग आप जरूर देखिएगा। दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड। देखिए, एट्रोसियस बैड, बहुत खराब वेदर हो गया उसका। गैग्नेटिक यूज और बिग साइज, बहुत बड़े साइज को हम क्या बोल देते हैं, गैग्नेटिक बोल देते हैं, ठीक। जिप, अ ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन द शिप। आपने देखा होगा शिप के सामने ऐसा ट्रायंगुलर शेप का ऐसा उठा होता है, इसको हम जिप बोल देते हैं। नॉट्स, a unit of speed equal to 1 nautical per mile, hour used especially of ship or aircraft or wind। देखिए, आपने नॉटिकल यूनिट पढ़ी होगी। नॉटिकल यूनिट कहाँ मेजर की जाती है, समुद्र में या ऊपर मेजर की जाती है, उसी को नॉट्स बोलते हैं। नॉर्मस, बहुत सारे नंबर। लेस्ड अ हिट विद अ लॉट फोर्स, mooring the ropes chain anchor by which a boat ship और वॉयस इज मूड। आपने तो देखा होगा, कभी गौरी घाट वगैरह में जाइए तो वो शिप को या बोट को किनारे बांधे रहते हैं, वही मूनिंग कहलाता है। लूप, अ शेप ऑफ प्रोडक्ट दैट बेंड राउंड एंड क्रॉस बेंड, कोई चीज लूपिंग होती है, गोल गोल घेरे में होती है, इसको लूप बोल देते हैं। स्टर्न, द बैक पार्ट ऑफ शिप ऑफ बोट, स्टर्न यानी बैक पार्ट ऑफ बोट। डोंट, पुट ऑन वोर, यानी आपने क्या हुआ, जो पहना हुआ है, अपने ऊपर धारण किया हुआ है, वो डोंट कहलाता है। ऑयल स्किन्स, हैवी कॉटन क्लोथ वाटरप्रूफ विथ ऑयल, जो अपन वाटरप्रूफ चीज होती है, जैसे आपके पास क्या कहलाता है, पॉलीथीन वगैरह लगा देते हैं, वो ऑयल स्किन कहलाती है। इसको मैं क्या बोल देता हूं, ऑयल स्किन, जो वाटर से प्रोटेक्ट करती है हमें, दैट इज नोन एज ऑयल स्किन। अब जो लिखा हुआ है इन वर्ड को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन ऑन December 25th they had traveled 3,500 किलोमीटर ईस्ट टू केप टाउन। अब वे केप टाउन के पूर्व में 3,500 किलोमीटर चल चुके थे। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर डिस्पाइट द वेट वेदर। वेदर या मौसम बहुत खराब था, तब भी उन्होंने क्रिसमस मनाया। द वेदर रिमेन द सेम टिल न्यू ईयर डे बट दे होप टू चेंज सून। उनका वेदर बहुत तेजी से चेंज हो गया था, ठीक है, लेकिन वो होप कर रहे थे कि परिवर्तन होकर रहेगा। द वेदर condition worsened on the early morning of January 2, the wave were very huge। अब 2 जुलाई को और ऊंची ऊंची लहरें आने लगी। They were sailing with a small storm jib, a speed of 8 knot। अब यहाँ पर देखिए, उनकी जो वेव्स आ रही थी या लहरें आ रही थी, उनकी स्पीड और बढ़ गई। When the ship was sailing with the huge wave, they could not see the huge sea in front of them। अब बहुत ऊंची ऊंची लहरें बढ़ रही थी, तो वो सामने समुद्र भी दिखाई देना बंद हो गया। The noise of the waves and strong wind was painful to the ear।
अब वो उनको डराने लगी थी, ठीक है, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें और आवाज आ रही थी। दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिप टू स्लो डाउन द शिप एंड हिट अ वेरी मूविंग रोप अक्रॉस द बैक पार्ट ऑफ द शिप टू अ लूप। उन्होंने ऐसा गोला करके, ऐसा जो उसका ऊपर है इसको मोड़ दिया और पीछे से होता बांध दिया। दे लेस्ड एवरीथिंग विद डबल फोर्स, वो हर चीज को दुगनी ताकत से खींच रहे थे। दे पुट देयर ऑयल स्किल एंड लाइफ जैकेट अटैच्ड लाइफलाइन एंड वेंट थ्रू द रैप्ट ड्रिल एंड वेटेड। अब वे सब लोग क्या हो गए, अपने ऊपर एक ऑयल स्किन यानी जो पानी में भी नहीं भीगे और जैकेट वगैरह पहन के वो जो समुद्र जो शिप के आगे वाला पार्ट है वहां पर चले गए और वेट करने लगे। ठीक है, इतना आप नोट करके रखें।